बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजापुर से आ रहे, जहां पे एक और बीजेपी नेता की हत्या हुई है। नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। मृतक बीजेपी नेता का नाम कैलाश नाग बताया जा रहा है। व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष थे कैलाश। जांगला के कोटमेटा में हुई है वारदात। ये बड़ी और दुखद खबर एक बार फिर से बीजापुर से निकलकर सामने आई है। देखिए ये कायराना करतूत नक्सलियों के द्वारा। मुकेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, एक बार फिर से नक्सलियों की तरफ से ये कायराना हरकत की गई है, कब की ये घटना है? जी देखिए, दरअसल आज जो है बीजेपी के नेता जो है वो जांगला थाना क्षेत्र के कोटमेटा के क्षेत्र में तालाब निर्माण कार्य के लिए अपने जेसीबी के साथ गए हुए थे। इसी दौरान जो है माओवाद संगठन के स्मॉल एक्शन टीम के सदस्य उस जगह पहुंचे ग्रामीण वेशभूषा में, और इसी दौरान उन्होंने जेसीबी में आगजनी करने के साथ ही कैलाश नाग की हत्या कर दी निर्मम तरीके से, और उसके बाद घटनास्थल से फरार हो गए। जिस जगह इस घटना को माओवाद संगठन द्वारा अंजाम दिया गया उस जगह पे किसी भी तरह की कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि करीब शाम 5 बजे के आसपास माओवाद संगठन द्वारा इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया, और उसके बाद माओवाद संगठन का जो स्मॉल एक्शन का टीम के सदस्य हैं, 4 से जो 5 सदस्य ग्रामीण वेशभूषा में इस वारदात को अंजाम देने आए थे। वारदात को अंजाम देके उस जगह से फरार हो गए, और करीब 5 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। आप बीजापुर के अंदरूनी इलाके के इस संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जी। कि शाम 5 बजे के आसपास माओवाद संगठन द्वारा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, और करीब 4.5 घंटे बाद इस बात की खबर पुलिस और मीडिया तक पहुंचती है। और केवल इतनी यही मसला नहीं है, बल्कि माओवाद संगठन द्वारा लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है माओवाद संगठन द्वारा। मुकेश, क्या वजह है एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है? हालांकि गृह मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि वो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। हर एक विकल्प सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो हरकत कर रहे हैं नक्सली, क्या वजह है? देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि माओवाद संगठन द्वारा भाजपा के नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं को माओवाद संगठन द्वारा इस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है, बल्कि पिछले 1 साल के अंदर 11 भाजपा के नेताओं की निर्मम हत्याएं माओवाद संगठन द्वारा की गई हैं। ये 11वीं ऐसी वारदात है जिसमें बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया है, और इसके पीछे जो असल वजह ये नजर आ रही है, अभी मौजूदा दौर में जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, वो ये नजर आ रही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद सूबे में, उसके बाद लगातार जो है नक्सलियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है नक्सली बौखलाहट में इस तरह से कदम उठाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। उन कार्यकर्ताओं की जिनकी किसी भी तरह से कोई भी शिकायत नक्सल संगठन से कभी नहीं हुई है, ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को भी माओवाद संगठन द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ही नेताओं को इस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता बेहद चिंतित हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, और ये भी एक वजह नजर आ रही है कि बस्तर के अंदर, बस्तर के भीतर, बस्तर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, इन्हें किसी भी तरह से डरा धमका कर, तो बिल्कुल चिंता होना भी लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।